हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी, क्योंकि अर्धवार्षिक के साथ साथ हमारी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। तो हम हिंदी के पार्ट 1, 2 और 3 एक एक नंबर के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। तो 3 पार्ट हम कर चुके हैं, अगला पार्ट है एक एक नंबर के क्वेश्चन का। और इस तैयारी के साथ साथ आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। तो यदि आप इसी तरह हमारे साथ तैयारी करते रहेंगे तो आपके एग्जाम में 100% अंक आएंगे। इसी प्रकार बाकी विषयों की भी तैयारी होगी। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, कबीरदास की एक रचना है। कबीरदास की एक रचना, तो यहाँ जो विकल्प दे रखे हैं साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र या यामा। तो इसका उत्तर होगा बीजक। कबीरदास की रचना है बीजक। इसके बाद अगला प्रश्न है, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो रसखान है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला किसकी रचना है। तो कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ तो कहाँ पर हुआ था उनका जन्म। तो इसका उत्तर होगा कौसानी गांव में। कौसानी गांव में। तो यहाँ पे जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना ग्रामश्री हमारे कोर्स में है 9वीं में, क्षितिज के काव्य खंड में। इसके बाद अगला प्रश्न है, रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं। रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं। तो वे हैं मध्य प्रदेश के। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, कबीरदास की भाषा है। कबीरदास की भाषा, तो इनकी भाषा कौन सी है। तो इनकी भाषा है सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी भाषा है। इसके बाद अगला है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो छायावाद के प्रमुख कवि, तो यहाँ जो विकल्प दे रखे हैं वो है 4, 8, 5 या 3। तो छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं। 4 प्रमुख कवि हैं जो हैं, सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। इसके बाद है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। और फिर है निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख कवि हैं छायावाद के। तो यहाँ पर 4 आएगा, उत्तर यहाँ पे 4 है। इसके बाद अगला है, मेघ आए रचना है। तो मेघ आए रचना किसकी है। तो यहाँ आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके बाद अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य, तो इस काल का श्रेष्ठ महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक है चंद बरदाई, उन्होंने रचना करी थी पृथ्वीराज रासो। इसके बाद अगला है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी। जायसी, और इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। पद्मावत जो है जायसी की सबसे प्रमुख रचना, और ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो इसका उत्तर होगा रामचरितमानस। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस, और इसके कवि या रचनाकार है तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है यह रामचरितमानस, अवधी भाषा में है यह। इसके बाद अगला है, स्वर्ण किरण रचना है। स्वर्ण किरण रचना है, तो इसका उत्तर आएगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार है। प्रेम वाटिका के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार है रसखान। रसखान ने रचना करी थी। अगला है, वात्सल्य सम्राट है। वात्सल्य सम्राट है सूरदास। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के सर्व प्रमुख कवि हैं और भक्ति काल के कवि हैं। इसके बाद अगला है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना गया है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह सही शब्द चुनकर लिखिए। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे, इसमें से जो सही वो हमें यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है।
तो शुरू करते हैं। पहला, काम पर जा रहे हैं, बच्चे या बड़े, तो इसका उत्तर आएगा बच्चे। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके बाद अगला है मखमली टमाटर हुए, तो मखमली टमाटर हुए लाल या पीले, तो इसका उत्तर आएगा लाल। अगला है देख आया गहना, तो देख आया चंद्र गहना। इसके बाद अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है, तो एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है, तो इसका उत्तर आएगा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगला है जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत। अगला है प्रेमी ढूंढत में फिरो मिले न कोई, तो यहाँ आएगा प्रेमी मिले न कोई। इसके बाद अगला रिक्त स्थान देखेंगे, मानुष हो तो वही रसखानी वसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो यहाँ आएगा ब्रज गोकुल। अगला है कवि ने लता का मानवीकरण के रूप में किया है, तो नवविवाहिता के रूप में किया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे रिक्त स्थान में, तो यह है केदी और कोयल दोनों ही देश की वासी है, तो दोनों ही गुलाम देश की वासी है। इस कविता के अनुसार यहाँ आएगा गुलाम। इसके बाद अगला है ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि, तो ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास। ठीक है, ज्ञान मार्गी है कबीरदास। इसके बाद अगला है मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया बीज लड़ाए, तो मखमली पेटियों सी छिमिया बीज लड़ाए, तो यहाँ पे आएगा छिपाए। छिपाए, मखमली पेटियों से लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी, तो ये आपकी कविता है, उसमें से लिया गया है। अगला है ग्रामश्री के रचनाकार है, तो ग्रामश्री के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। ग्रामश्री जो कविता है आपकी बुक में, उसके रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। अगला है खुलेगी साकल बंद द्वार की, खुलेगी साकल बंद द्वार की आएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो यहाँ सही जोड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले खंड अ में जो दे रखा हम पढ़ लेते हैं। इसमें है वाक सब विष क्यों गाती हो ग्राम श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और खंड ब में दे रखा है बाल पत्रिका पराग कोकिल सुमित्रानंदन पंत कश्मीरी कवयित्री अमृत होए। तो अब हम जोड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले वाक है, वाक की रचनाकार जो है कश्मीरी कवयित्री है। इसके बाद है सबविश, तो सबविश अमृत होए जुड़ेगा। क्यों गाती हो कोकिल, ग्रामश्री के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। और पांचवे में आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बाल पत्रिका पराग का संपादन इन्होंने किया था। इसके बाद हम दूसरी जोड़ी देखेंगे। इसमें भी खंड अ में दे रखा रामचरितमानस, कृष्ण भक्त, सूफी संत कबीरदास, कृष्ण भक्ति शाखा। और खंड ब में है मीराबाई, बाह्य आडंबरों का विरोध, तुलसीदास, वल्लभाचार्य और जायसी। तो अब इनकी जोड़ी बना देंगे। तो इसमें रामचरितमानस, इसके रचनाकार है तुलसीदास, कृष्ण भक्त मीराबाई, सूफी संत जायसी, कबीरदास, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है इन्होंने, और कृष्ण भक्ति शाखा की स्थापना करी थी वल्लभाचार्य ने। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगली जोड़ी देखेंगे। तो अगली जोड़ी में खंड अ में है कबीरदास, सुजान रसखान, गर्म हवाएं, माखनलाल चतुर्वेदी और सुमित्रानंदन पंत। खंड ब में है हिम तरंगिणी, वीणा पल्लव, रसखान, साखी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसकी जोड़ी बना लेते हैं। सबसे पहले कबीरदास, तो कबीरदास की रचना है साखी। अगला है सुजान रसखान, तो यह रचना है रसखान की। गर्म हवाएं रचना किसकी है, तो गर्म हवाएं जो रचना है यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी, इन्होंने हिम तरंगिणी की रचना की थी। और सुमित्रानंदन पंत की रचना है वीणा और पल्लव। तो इस प्रकार से हमने हिंदी के महत्वपूर्ण एक एक नंबर के क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में एक एक नंबर के और क्वेश्चन किए जाएंगे, क्योंकि हिंदी का जो कोर्स है आपके गद्य खंड के, काव्य खंड के, काव्य बोध और व्याकरण सारे की तैयारी हम करेंगे। पूरी 100% तैयारी हम करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। यदि आप हमारे साथ तैयारी करोगे तो 100% आपकी तैयारी होगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।